सभी स्कूलों में शिक्षा समिति बनाया जाता है। जी हाँ, सभी स्कूलों में शिक्षा समिति बनाया जाता है और शिक्षा समिति की जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूलों को देख रेख करे, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे। जो शिक्षक होते हैं उनके जाने का जो समय है, जो नियमावली है, उस पर बात करे, नज़र रखे। शिक्षा समितियों का गठन कैसे किया जाता है, इस पर हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था। अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमें शुरुआत की वीडियो में जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चला भी, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। शिक्षा का स्तर का सुधार होना बेहद ज़रूरी है, खासकर बिहार के लिए, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है जिसे हर कोई जानता है। बिहार के पिछड़ेपन को अगर दूर करना है, बिहार के पिछड़ेपन को अगर ख़त्म करना है, यहाँ भी विकास लाना है, हम भी अच्छे बने, हमें अच्छा शिक्षा मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा दीक्षा है उसमें सुधार हो। और वो सुधार तब हो सकता है जब हम और आप जागरूक होंगे। हम और आप जागरूक होंगे तो ये सुधार आ सकता है। आपके स्कूलों में जो शिक्षा समिति बनाई गई है वो आप ही के लोग होते हैं, आप ही के गांव समाज के लोगों को शिक्षा समितियों में जगह दिया जाता है। आपको हम बताना चाहेंगे, जिस एरिया में स्कूल होता है, सरकारी स्कूल, वहाँ के जो वार्ड सदस्य होते हैं या फिर वार्ड पार्षद होते हैं, वो वहाँ का अध्यक्ष होता है। वो सिस्टमेटिक वो अध्यक्ष बन जाते हैं। आपके जो विधायक होते हैं वो हाई स्कूलों के अध्यक्ष होते हैं और उसके बाद मिडिल स्कूलों के भी अध्यक्ष होते हैं। तारे आपके जनप्रतिनिधि ही स्कूलों के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, एक शिक्षा समिति बनाई जाती है और शिक्षा समितियों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक उसी तरह से जैसे अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति का योगदान होता है। हमने रोगी कल्याण समिति पर बात की है, कैसे गठन किया जाता है, उसका कार्य क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसकी कर्तव्य क्या होता है, वो कर क्या सकते हैं, उनका पावर क्या होता है, सारी चीज़ों पर हमने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। शिक्षा का स्तर सुधर सकता है अगर शिक्षा समितियां मजबूत हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अगल बगल समाज के स्कूलों में जो शिक्षा दीक्षा है वो सही हो, तो आप पहले पता कीजिए कि आपके स्कूल में शिक्षा समिति में कौन कौन सदस्य शामिल है, कितने लोग हैं और उन लोगों की दिनचर्या क्या है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो उन्हें एक्टिव कीजिए। अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो बिहार में स्कूलों की जो हालात है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा। क्योंकि सरकारी स्कूलों के हालात में सुधार आना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो गरीब जनता होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग होता है, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ एक मोटी रकम देना पड़ता है। शिक्षा के बदले में एक मोटा रकम खर्च करना पड़ता है, जिसमें असमर्थ होते हैं गरीबों के परिवार, गरीबों के बच्चे। तो गरीबों का बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक बिहार उन्नति प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकता है। बिहार प्रगति करे, बिहार उन्नति के राह पर जाए, यहाँ भी विकास हो। अगर आप ये चाहते हैं तो आप अपने अगल बगल के स्कूलों में नज़र रखें। आप पता कीजिए कि आपके बगल के स्कूलों में शिक्षा समिति में कौन कौन लोग जुड़े हैं। अगर आप उन्हें एक्टिव कर देते हैं तो शिक्षण संस्थाओं में सुधार आना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो अगर YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर लगता है कि हमारी बातें सही है, हमारी बातों से समाज में असर आ सकता है, तो इसे फॉलो करें, दूसरों को इनवाइट करें, शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि हम आपके बीच आते रहते हैं लगातार नई मुद्दे, नई बात, नई खबरों को लेकर। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।